नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। आज ईडी की गूंज राजस्थान में है। राजस्थान में सुबह उठते ही जब जब सूरज उग रहा था, तभी ईडी ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के 5 ठिकानों पर एक साथ रेड करी, जिसमें 3 तो जयपुर के अंदर हैं और 2 ठिकाने सीकर में हैं। यहाँ पर अभी भी रेड की कार्रवाई चल रही है और ये तमाम चीजें हो रही हैं पेपर लीक मामले को लेकर के। पेपर लीक तो आप समझ ही गए होंगे। राजस्थान में पेपर लीक प्रकरण लगातार जब से गहलोत सरकार आई है तब से चल रहे हैं। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और पेपर का जो मामला हुआ था, रीट पेपर लीक मामला हुआ था, में जो परीक्षा में धांधली हुई थी, जिसके अंदर कहते हैं डोटासरा खुद इन्वॉल्व थे, उस पेपर लीक मामले को लेकर के अब ईडी ने कार्रवाई की है। क्योंकि इससे पहले ईडी आरपीएससी के मामले में आपने देखा होगा, इससे पहले आरपीएससी में बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी के मेंबर थे, कांग्रेस ने उनको लगाया था, वो एक रिश्वत वाले मामले में दर्ज हुए थे। उसके बाद में फिर उनके नजदीकियों पे कार्रवाई हुई। दिनेश हुडानिया जो मुख्यमंत्री के करीबी थे, उनसे कुछ जांचें निकली, सब चीजें निकली। धीरे धीरे करके जैसे जैसे सुराग ईडी को मिलता जा रहा है, वो अपना जो रस्सा है वो टाइट करती जा रही है, कसती चली जा रही है और इसकी लपेट में महुआ के निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुडला भी आ गए हैं। कहते हैं हुडला के जो करीबी थे, जो लोग थे, वो भी पेपर लीक में शामिल थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है कि ईडी ने जो ये कार्रवाई है वो जानबूझ करके की है और डराने के लिए की है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। बात डरने डराने की और इसकी नहीं है, बात तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री जी, आपके राज में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हुई। आपके राज में पेपर लीक होते चले गए। आपके राज में जितना आपने भंवरी देवी कांड के अंदर आपने अपना जिंदा दिल दिखाया था और सीबीआई को जांच सौंपी थी, उस तरीके की जांच आपने रीट पेपर मामले में या किसी भी मामले में नहीं सौंपी, क्योंकि आपको पता था कि आपके ही लोग उसके अंदर फंस जाएंगे, आपके ही साथी उसमें फंस जाएंगे, किरकिरी होगी कांग्रेस की। और चूंकि जो है गोविंद सिंह डोटासरा से आपको कोई बैर नहीं था, क्योंकि वो ऐसे जाट भी नहीं थे, इसलिए डोटासरा को बचाने के चक्कर में कहीं आपके हाथ ना जल जाएं, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। अभी कुल 12 ठिकानों के ऊपर जो है सीबीआई रेड सॉरी ईडी की रेड चल रही है। हुडला के 60 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है और आपके जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं उनके 5 ठिकानों पर, टोटल 12 ठिकानों के ऊपर और बकायदा फोर्स के साथ में जो है ईडी गई है, क्योंकि वो जानती है चुनावों का टाइम है इस समय और कोई भी खेल किया जा सकता है, किसी भी तरीके से मिसगाइड किया जा सकता है। ईडी के ऊपर भी किसी भी तरीके से ईडी की टीम को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इससे ईडी ने एक सबसे बड़ा प्रकरण, आज सबसे बड़ा एक्शन लिया है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। अब मैं देखिए, अब आपको एक बहुत अच्छी रोचक तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है कांग्रेस के बैनर की। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि एक डिजाइन बॉक्स करके कंपनी है, उसके साथ में डोटासरा का विवाद हुआ था। डिजाइन बॉक्स जो कंपनी है, ये गहलोत ने हायर करी थी और अपनी पब्लिसिटी के लिए हायर करी थी और बहुत बड़ा अमाउंट इसको को खजाने से दिया था। मतलब डीपीआर के थ्रू रूट करवाया था पैसा अपने इस डिजाइन बॉक्स के लिए। अलग अलग एजेंसीज को भी डिजाइन बॉक्स के लिए काम दिए गए थे, यानी कि सिर्फ बिलिंग जो है उन डिजाइन बॉक्स के लिए उनके थ्रू बिलिंग रूट की गई थी, 1-1, 2-2%, 3-3% के ऊपर। इस तरीके की शिकायतें मिली थी। अब स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि डिजाइन बॉक्स ने पहले गहलोत के कहने पे काम किया, फिर बाद में गोविंद सिंह डोटासरा उससे नाराज हो गए। उसके बाद में अब फाइनल जब दोनों ने हाथ मिलाया, डोटासरा ने और गहलोत ने और डिजाइन बॉक्स ने, क्योंकि डिजाइन बॉक्स को ऑर्डर ही नहीं दिया था पीसीसी ने, तो अब पीसीसी ने ऑर्डर दिया है। तो अब पता लग रहा है कि एक सुंदर सी फोटो डोटासरा की खींची गई है और डोटासरा की इस फोटो को बड़े बड़े होर्डिंग के ऊपर लगाया जा रहा है, डोटासरा और सीएम गहलोत, यानी कि 2 फेस राजस्थान के अंदर दिखाए जा रहे हैं, अशोक गहलोत और डोटासरा। पहले जो फेस था, जिससे पहले जब आपने देखा होगा तो सिर्फ अशोक गहलोत दिखाया जा रहा था। अब कांग्रेस सरकार के अंदर केवल, और अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे जो दिखे ही नहीं। मतलब आप देखो, ये सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इतने बड़े होर्डिंग के ऊपर इतनी बिंदियां लगा दी हैं जो बिंदियों के रूप में दिख रहे हैं।
बाकी अगर आप उसको जूम तो कर ही नहीं सकते रोड पे चलते हुए, तो उस के अंदर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ ये दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं मुस्कुराते हुए। इसमें से एक तो ईमानदार मुख्यमंत्री का चेहरा है जो ईमानदारी के रूप में है, और अब एक जो चेहरा है वो जो आप ये देखिएगा, एक अशोक गहलोत का भी ट्वीट आया है अभी अभी कि वैभव गहलोत को भी सम्मन दिया गया है, ईडी ने वैभव गहलोत को भी सम्मन दिया है, इस तरीके का एक ट्वीट अशोक गहलोत ने अभी अभी किया है। और गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ पर भी रेड हो रही है, उस तरीके की बातें चल रही हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब एक तरफ ईमानदार मुख्यमंत्री है और एक तरफ भ्रष्टाचारी का सिंबल लिए हुए मतलब डोटासरा है। अब आप कमेंट में जाकर के बताइए, मैं तो आपसे कहता हूं कि आप कमेंट में जाकर के ये बताइए, लिखिए कि क्या आपको लगता है कि डोटासरा ईमानदार है? क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत ने युवाओं के साथ न्याय किया है? क्या आपको लगता है कि राजस्थान में जितने भी घोटाले हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं, इन सब के अंदर इन लोगों का हाथ नहीं था? क्या आपको नहीं लगता कि डोटासरा ने अपने अपने जितने भी इनके रिश्तेदार थे उनको आरएस बनवा दिया, और किसी न किसी एक जिसका हित था, मतलब जो बन बन सकता था, मतलब कम नंबर वाले को ज्यादा नंबर इंटरव्यू में दिलवा करके उन्होंने आरएस बनवा दिया? तो क्या आपको नहीं लगता कि राजस्थान में इस तरीके का युवाओं के साथ में कहीं न कहीं छलावा हुआ है? मतलब अगर आपने 80% पेपर आपके लीक हो जाए तो इससे भ्रष्ट सरकार हो नहीं सकती। तो इसलिए आप सबसे देखिएगा कि वैभव गहलोत को भी सम्मन है, डोटासरा के यहाँ पे रेड है, ओम प्रकाश हुड्डा, आप देखिए ओम प्रकाश हुड्डा को सोचिए आप, जो आदमी प्रियंका गांधी की सभा में नहीं आता, प्रियंका गांधी की सभा में नहीं आता, उससे केवल 10 किलोमीटर दूर रहता है और वो सभा के अंदर नहीं पहुंचता, उस हुडला को कांग्रेस टिकट दे देती है अपने वहां से, जो बीजेपी का आदमी था। पहले बीजेपी से चुनाव लड़ा, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़के जीत गया, और अब कांग्रेस ने उस हुडला के ऊपर जिम्मेदारी दे दी। हुडला भी अगर आप उसके क्षेत्र में जाएंगे, पता करेंगे, तो लोग शिकायत कर रहे हैं कि हुडला भी महाभ्रष्टाचारी है। इस तरीके की शिकायतें लोगों के मन में है। अब क्या सच है ये तो वहां की जनता जब वोट का बटन दबाएगी तब बताएगी, लेकिन आज ईडी जो है इनके ठिकानों पर रेड पड़ रही है। ईडी ने, और कुछ ना कुछ तो देखिए, जब मंथन होता है, निकलता है, तो अगर विष निकलता है तो अमृत भी निकलता है, तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा, हाथी घोड़ा पाल की कुछ ना कुछ तो निकल करके आएगा, और ईडी आपको आने वाले समय में धीरे धीरे करके बताएगी कि, और ऐसा हो सकता है कि अगर बहुत ही ज्यादा कुछ चीजें हो जाए तो इनको अरेस्ट भी कर लिया जाए। ऐसी भी संभावना है कि भ्रष्टाचारी जो है अरेस्ट भी हो सकते हैं। मंत्रालय में आप लगातार बनी रहिएगा, अपडेट के साथ में हम लगातार हाजिर होंगे, नई नई खुलासों के साथ में, और वो तमाम बातों के साथ में जिनको आप जानना चाहते हैं। नमस्कार।